सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 3 से 9 मार्च 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मेष राशि पर चंद्रमा, वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर मंगल, कन्या राशि पर केतु, कुंभ राशि पर सूर्य, शनि, बुध और शुक्र का योग, जबकि शुक्र वक्री स्थिति में चले हुए हैं। और मीन राशि पर राहु रहेंगे। चंद्रमा 5 तारीख को वृष राशि में प्रातः 8:13 पर प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 7 तारीख को मिथुन राशि में 11:45 पर प्रवेश करेगा और 9 तारीख को कर्क राशि में 5:45 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए परिश्रम के द्वारा कार्य में सफलता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। चंद्रमा राशि पर है, मन प्रसन्नचित्त रहेगा। दांपत्य जीवन का स्वामी शुक्र की स्थिति एकादश स्थान में यद्यपि आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु वक्री स्थिति होने में कारण कदापि लेन देन के संबंध में और व्यापार के संबंध में और पारिवारिक जीवन के संबंध में विशेष सावधानियां रखनी होगी। 5 तारीख के उपरांत चंद्रमा आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, लाभ मिलने की योग बन रहे हैं। और 7 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। और 9 तारीख के उपरांत भूमि और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से सफलता मिलने की ओर संकेत करता है, परंतु वाद विवाद से भी बचना होगा। वृष राशि का स्वामी और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 10वें भाव में है। 10वें भाव में यद्यपि शुक्र वक्री है तो कदापि कई स्थानांतरण संबंधी या अपने से राजपक्ष के साथ अपने ऑफिसरों से बनाकर रखनी होगी, वाद विवाद से बचना होगा। वह दांपत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने में द्वितीय स्थान में है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के संदर्भ में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा द्वादश भाव में होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, परंतु 5 तारीख के उपरांत मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 7 तारीख के उपरांत विशेष करके कहीं यात्राओं के योग बनने की ओर संकेत कर रहा है और साथ से धन का आगमन भी होगा। और जब ये 9 तारीख को कर्क राशि में जाएगा तो यात्राओं के योग बन सकते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 9वें भाव में, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। और साथ विशेष के करके 9वें स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए सौहार्दमय वातावरण बनाए रखे। प्रेम संबंधी बातों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती है। और जहां दांपत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, व्यापार में भी उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। जहां चंद्रमा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 5 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, उससे बचना होगा, व्यय होने की संभावना बनती है। और 7 तारीख के उपरांत मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कराएगा। और 9 तारीख के उपरांत विशेष करके मिथुन जातक के लिए आर्थिक लाभ की ओर विशेष संकेत कर रहा है। कर्क राशि का जातक का स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से 10वें भाव में, राजपक्ष से कहीं प्रोन्नति के योग, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। वहां दांपत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से 8वें में स्वगृही है, परंतु फिर भी व्यापार और पारिवारिक जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना के रखे। जहां चंद्रमा विशेष करके कर्क राशि के जातक के लिए
5 तारीख के उपरांत जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 7 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, व्यय होने की संभावना बनती है। और उपरांत जब ये कर्क राशि में आ जाएगा तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रुओं पर जो है विजय मिलेगी। यद्यपि सूर्य राशि का स्वामी होता हुआ सप्तम भाव में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन से भी कुछ मनमुटाव होने की संभावना बनती है, परंतु पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक और व्यापार संबंधी बढ़ोतरी होने की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है, परंतु 5 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके जो है राजपक्ष से प्रोन्नति के योग, मान सम्मान प्रतिष्ठा, सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। और 7 तारीख के उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग, आर्थिक लाभ और मित्रों का सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। परंतु 9 तारीख के उपरांत यद्यपि चंद्रमा अपने घर का होगा, परंतु व्यय स्थान में होने के कारण कहीं शुभ कार्य में व्यय होने की संभावना भी बनती है। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है और षष्ठ स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए विशेषकर से शत्रु पक्ष से पर विजय मिलेगी, परंतु और रोग से सावधानी रखनी होगी। राशि पर केतु है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहां जहां की चंद्रमा की स्थिति बनी है वो अपने से अष्टम स्थान में, कहीं चोट इत्यादि से बचे, व्यर्थ की दौड़ धूप से बचे।